तमेव माताश्च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। लास्ट वीडियो में हमने प्रथम अध्याय के 6 श्लोक तक पढ़ लिया था। अब हम 7वें श्लोक से शुरू करेंगे। 6ठे श्लोक तक दुर्योधन गुरु द्रोण के पास जाकर पांडवों की सेना के बारे में बतलाकर उनके वीरों के नाम गिनवाकर अब द्रोण से अपनी सेना के बारे में जानना चाहते हैं। संबंध: पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। श्लोक: अस्माकं तु विशिष्टात् एतानि बोधद्विजोत्तमं नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अर्थात, ए ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं मैं उनको बतलाता हूँ। प्रश्न: यहाँ तू पद का क्या अभिप्राय है और अस्माकम के साथ इसका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है? तू पद यहाँ भी के अर्थ में है। इसका अस्माकम के साथ प्रयोग करके दुर्योधन यह कहना चाहते हैं कि केवल पांडव सेना में ही नहीं, अपने पक्ष में भी बहुत से महान शूरवीर हैं। प्रश्न: विशिष्टापद के किनका लक्ष्य है और निबोध क्रियापद का क्या भाव है? उत्तर: दुर्योधन ने विशिष्टापद का प्रयोग उनके लक्ष्य से किया है जो उनकी सेना में सबसे बढ़कर वीर, धीर, बलवान, बुद्धिमानी, साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी और शस्त्र विद्या विशारद पुरुष थे। और निबोध क्रियापद से यह सूचित किया है कि उनकी सेना में भी ऐसे सर्वोत्तम शूरवीरों की कोई कमी नहीं है। मैं उनमें से भी कुछ चुने हुए वीरों के नाम उनकी विशेष जानकारी के लिए बतलाता हूँ। आप मुझसे सुनिए। संबंध: 7वां श्लोक। अब 2 श्लोकों में दुर्योधन अब अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए अनन्याय वीरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। भवान् भीष्म कर्णश्च कृपश्च समितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति स तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। इसमें द्रोणाचार्य कौन थे और दुर्योधन ने समस्त वीरों में सबसे पहले उन्हें आप कहकर उनका नाम किस हेतु से लिया? उत्तर: द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। उन्होंने महर्षि अग्निवेश्य से और श्री परशुराम जी से रहस्य समेत समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। ये वेद वेदांग के ज्ञाता, महान तपस्वी, धनुर्वेद और शास्त्र विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्ध कला में नितांत निपुण और परम साहसी अतिरथी वीर थे। ब्रह्मशास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भली भांति ज्ञात था। युद्ध क्षेत्र में भी जिस समय ये अपनी पूरी शक्ति से भिड़ जाते थे, उस समय इन्हें कोई भी जीत नहीं सकता था।
इनका विवाह महर्षि शरद्वान की कन्या कृपि से हुआ था। इन्हीं से अश्वत्थामा उत्पन्न हुए थे। राजा द्रुपद के ये बाल सखा थे। एक समय उन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कहा। तब ऐश्वर्य मद से चूर द्रुपद ने इनका अपमान करते हुए कहा, मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा के साथ तुम सरीखे निर्धन दरिद्र मनुष्य की मित्रता किस तरह भी नहीं हो सकती। द्रुपद के इस तिरस्कार ने उन्हें बड़ी मर्म वेदना हुई और वे हस्तिनापुर में आकर अपने साले कृपाचार्य के पास रहने लगे। यहाँ पितामह भीष्म से इनका परिचय हुआ और इन्हें कौरव और पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने राजा द्रुपद को पकड़ कर लाने के लिए शिष्यों से कहा। महात्मा अर्जुन ही गुरु की इस आज्ञा का पालन कर सके और द्रुपद को रण क्षेत्र में हराकर सचिव सहित पकड़ लाए। द्रोण ने द्रुपद को बिना मारे छोड़ दिया, परंतु भागीरथी से उत्तर भाग का उनका राज्य ले लिया। महाभारत युद्ध में इन्होंने 5 दिन तक सेनापति के पद पर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम मूलक समाचार सुनकर इन्होंने शास्त्र का परित्याग कर दिया और समाधिस्थ होकर ये भगवान का ध्यान करने लगे। इनके प्राण त्याग करने पर इनके ज्योतिर्मय स्वरूप का ऐसा तेज फैला कि सारा आकाश मंडल तेज राशि से परिपूर्ण हो गया। इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तीखी तलवार से इनका सर काट डाला। यहाँ दुर्योधन ने आप कहकर सबसे पहले इन्हें इसीलिए गिनाया है कि जिनमें ये खूब प्रसन्न हो जाएं और मेरे पक्ष में अधिक उत्साह से युद्ध करें। शिक्षा गुरु होने के नाते आदर के लिए भी सर्वप्रथम आप कहकर इन्हें गिनाना युक्ति संगत ही है। भीष्म कौन थे? भीष्म राजा शांतनु के पुत्र थे। भागीरथी गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। ये ध्यो नामक नवम वसु के अवतार थे। इनका पहला नाम देवव्रत था। इन्होंने सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह कराने के लिए सत्यवती के पालनकर्ता पिता की आज्ञा अनुसार पूर्ण युवावस्था में ही स्वयं जीवन भर कभी विवाह न करने और राज्य पद त्याग की भीषण प्रतिज्ञा कर ली थी। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। पिता के सुख के लिए इन्होंने प्राय मनुष्य मात्र के परम लोभनीय स्त्री सुख और राज्य सुख का सर्वथा त्याग कर दिया। इससे परम प्रसन्न होकर इनके पिता शांतनु ने इन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी तुम्हें कभी नहीं मार सकेगी। ये बाल ब्रह्मचारी अत्यंत तेजस्वी शस्त्र शास्त्र दोनों के पूर्ण पारदर्शी और अनुभवी महान ज्ञानी महान वीर तथा दृढ़ निश्चयी महापुरुष थे। इनमें शौर्य वीर्य त्याग तितिक्षा क्षमा दया शम दम सत्य अहिंसा संतोष शांति बल तेज न्यायप्रियता नम्रता उदारता लोकप्रियता स्पष्टवादिता साहस ब्रह्मचर्य वीरति ज्ञान विज्ञान मातृपितृ भक्ति और गुरु सेवन आदि प्राय सभी सद्गुण पूर्ण रूप से विकसित थे। भगवान की भक्ति से तो इनका जीवन ओतप्रोत था। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और तत्व को भली भांति जानने वाले और उनके एकनिष्ठ पूर्ण श्रद्धा संपन्न और परम प्रेमी भक्त थे। महाभारत युद्ध में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई भी वीर नहीं था। इन्होंने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों पुत्र को तो कभी नहीं मारूंगा, परंतु प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूंगा। इन्होंने कौरव पक्ष में प्रधान सेनापति के पद पर रहकर इस 10 दिनों तक घोर युद्ध किया। तरंतर शरशय्या पर पड़े पड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देकर उत्तरायण आ जाने के बाद स्वेच्छा से देह त्याग दिया। प्रश्न, कर्ण कौन थे?
कर्ण कुंती के पुत्र थे और सूर्यदेव के प्रभाव से कुंती की कुमारी अवस्था में ही इनको जन्म हो गया था। कुंती ने इन्हें पेटी में रखकर नदी में डाल दिया था, परंतु भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई और बहते बहते वह पेटी हस्तिनापुर आ गई। अधिरथ नामक सूत इन्हें अपने घर ले गया और उसकी पत्नी राधा ने इनका पालन पोषण किया और ये उन्हीं के पुत्र माने जाने लगे। कवच और कुंडली रूपी धन के साथ ही इनका जन्म हुआ था। इससे अधिरथ ने इनका नाम वसुसेन रखा था। इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम जी से शास्त्र विद्या सीखी थी। ये शास्त्र और शस्त्र दोनों के ही बड़े पंडित और अनुभवी थे। शास्त्र विद्या और युद्ध कला में अर्जुन के समान थे। दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बना दिया था। दुर्योधन के साथ इनकी प्रगाढ़ मैत्री थी और ये तन मन से सदा उनके हित चिंतन में लगे रहते थे। यहाँ तक कि माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी इन्होंने दुर्योधन को छोड़कर पांडव पक्ष में आना स्वीकार नहीं किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी। ये सदा सूर्यदेव की उपासना किया करते थे। उस समय इनसे कोई कुछ भी मांगता ये सहर्ष दे देते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन के हितार्थ ब्राह्मण का वेश धरकर इनके शरीर के साथ लगे हुए नैसर्गिक कवच कुंडलों को मांग लिया। उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसी क्षण कवच कुंडल उतार दिए। उसके बदले में इंद्र ने इन्हें वीरघातिनी अमोघ शक्ति प्रदान की थी। कर्ण ने युद्ध के समय उसी के द्वारा भीमसेन के पुत्र घटोत्कच का वध किया था। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिन तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के हाथ से मारे गए थे। कृपाचार्य कौन थे? ये गौतम वंशीय महर्षि शरद्वान के पुत्र। ये धनुर्विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी हैं। इनकी बहन का नाम कृपि था। महाराज शांतनु ने कृपा करके इन्हें पाला था। इनसे इनका नाम कृप और इनकी बहन का नाम कृपि हुआ। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता, धर्मात्मा और सद्गुणों से संपूर्ण सदाचारी पुरुष हैं। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों को और यादवादिकों को धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखलाई। ये बड़े ही वीर और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण हैं। इसीलिए इनके नाम साथ समितिंजय विशेषण लगाया गया है। अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र हैं। ये शास्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध कला में प्रवीण, बड़े ही शूरवीर महारथी हैं। इन्होंने भी अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। प्रश्न: विकर्ण कौन थे? धृतराष्ट्र ने के दुर्योधन आदि 100 पुत्रों में से ही एक का नाम विकर्ण था। ये बड़े धर्मात्मा, वीर और महारथी थे। कौरवों की राजसभा में अत्याचार पीड़िता द्रौपदी ने जिस समय सब लोगों से पूछा कि मैं हारी गई या नहीं, उस समय विदुर को छोड़कर शेष सभी सभासद चुप हो गए। एक विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभा में खड़े होकर बड़ी तीव्र भाषा में न्याय और धर्म के अनुकूल स्पष्ट कहा था कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर ना दिया जाना बड़ा अन्याय है। मैं तो समझता हूँ कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती नहीं गई है। सोमदत्ती कौन थे? सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को सोमदत्ती कहा करते थे। ये शांतनु के बड़े भाई ब्राह्मिके के पौत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्ध कला में कुशल और शूरवीर महारथी थे। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे। ये महाभारत युद्ध में सत्याकी के हाथ से मारे गए। प्रश्न: तथा और एव इन दोनों अव्यय पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? इन दोनों अवयवों का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि अश्वत्थामा
विकर्ण और भूरिश्रवा भी कृपाचार्य के समान ही संग्राम विजयी थे। अन्य च बहवः शूरा मथर्ते त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। अर्थात और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर: इससे पूर्व शल्य, ब्राह्मणिक, भगवत, कृतवर्मा और जयद्रथादि महारथियों के नाम नहीं लिए गए हैं। इस श्लोक में इन सब की ओर संकेत करके दुर्योधन इससे यह भाव दिखला रहे हैं कि उनके पक्ष जिन जिन शूरवीरों के नाम मैंने बतलाए हैं, इनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो तलवार, गदा, त्रिशूल आदि हाथ में रखे जाने वाले शास्त्रों से और बाण, तोमर, शक्ति आदि छोड़े जाने वाले अस्त्रों से भली भांति सुसज्जित हैं तथा युद्ध कला में बड़े कुशल महारथी हैं, और ये सभी ऐसे हैं जो मेरे लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। इससे आप यह निश्चित समझ लीजिए कि ये मरते दम तक मेरे विजय के लिए डटकर युद्ध करेंगे। 10वां श्लोक। संबंध। अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशालिनी और उत्तम बतलाते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विद्नैतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित यह उन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है? उत्तर: इससे दुर्योधन ने हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उसका कहना है कि हमारी सेना उपर्युक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम सरीखे युद्धवीर को भी चका देने वाली भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है और संख्या में भी पांडव सेना की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वह सब प्रकार से पर्याप्त, अपर्याप्त, आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशालिनी, अतएव सर्वथा अजेय है। महाभारत उद्योग पर्व के 95वें अध्याय में जहाँ दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ भी प्राय इन्हीं महारथियों के नाम लेकर और भीष्म द्वारा संरक्षित बतलाकर उसका महत्व प्रकट किया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है: गुणहीनं परपाशं पशु बहु पश्यामि भारत, गुणोदयं बहुगुणमातं नाशचत विषाम्पते। हे भरतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेनाओं को अधिकांश में गुणहीन देखता हूँ और अधिक सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाला मानता हूँ, इसीलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पर्व में भी जहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने फिर से अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ उपर्युक्त गीता के श्लोकों को ज्यों का त्यों दोहराया है और उसमें पहले श्लोकों में तो यहाँ तक कहा है: एक कैश समर्था ही युयम सर्वे महारथा, पांडुपुत्रान् रणे हन्तुं च सह्यान किंतु किमु सह्यन्ता। आप
सब महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों को सेना समेत मार डालने में समर्थ हैं, फिर सब मिलकर इनका संहार कर दें, इसमें तो कहना ही क्या है। अतएव यहाँ अपर्याप्त शब्द से दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व ही प्रकट किया है और उपर्युक्त स्थलों में यह श्लोक अपने पक्ष के योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए ही कहा गया है। ऐसा ही होना उचित और प्रासंगिक भी है। प्रश्न, पांडव सेना को भीम के द्वारा रक्षित और पर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है? इससे दुर्योधन ने अपनी न्यूनता सिद्ध की है। उनका कहना है कि जहाँ हमारी सेना के संरक्षक भीष्म हैं, वहाँ उनकी सेना का संरक्षक भीम है, और जो शरीर से बड़ा बलवान होने पर भी भीष्म की तो तुलना में नहीं रखा जा सकता। कहाँ रणकला कुशल, शस्त्र शास्त्र निपुण, परम बुद्धिमान भीष्म पितामह, और कहाँ धनुर्विद्या में अकुशल मोटी बुद्धि का भीम। इसीलिए उसकी सेना पर्याप्त सीमित शक्तिशाली है। उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। 11वां श्लोक संबंध। इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजय बताकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए दुर्योधन आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। 11वां श्लोक कल पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग।